जय माता दी। जय माता जगत जननी जगदम्बा। माता को मेरा प्रणाम नमन। जय माता दी। सभी सत्संग प्रेमियों का स्वागत है। सभी को मेरा सत्संगी प्रणाम। एक लंबे अरसे बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सतत यात्रा में रहने के कारण कुछ समय का जो है इसमें विराम आ गया था। वो अल्प विराम आज नवरात्रि के इस पावन पर्वोत्सव पर दूर हो रहा है इस कालखंड में। और आज माता जगदम्बा को प्रणाम करते हुए यह वीडियो में बना रहा हूँ। और क्योंकि नवरात्रि है, एक पावन 9 दिन और इसमें विजयादशमी भी आ जाती है, तो पावन 10 तिथियाँ जो हमारे सनातन धर्मशास्त्र के अनुसार हैं, इसमें भगवान का नाम लेना, माता की आराधना करना, ये सब जो है पहले से ही प्रचलन में है और चला आ रहा है। इसके लिए मुझे नया कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आज जो है माता का नाम लिया जाएगा और यही हमारा आज का सत्संग होगा। दया कर दो जगत जननी, मेरा उद्धार हो जाए। दया कर दो जगत जननी, मेरा उद्धार हो जाए। बह रहा हूँ अगम धारा, ये बेड़ा पार हो जाए। बह रहा हूँ अगम धारा, ये बेड़ा पार हो जाए। ये माता से मेरी विनती है और मेरा सभी से अनुरोध भी रहेगा, ये पूरे 9 दिन माता के शरणागत हो जाएं और माता और भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करें। विजयादशमी का त्यौहार जैसे कि हम जानते हैं कि रावण के वध के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं, पर इसी दिन माता ने महिषासुर का वध भी किया था। तो ये विजयादशमी का जो महत्व है वो द्विगुणित हो जाता है, अर्थात मैं तो कहूँगा कई गुना बढ़ जाता है, केवल द्विगुणित ही क्यों। माता यानी आदि शक्ति जगदम्बा पराशक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी हे माता, जो आप सभी में माता के रूप में या शक्ति के रूप में विद्यमान है, सभी चराचर में, सभी चराचर, समस्त चराचर जगत में, अर्थात जिनके कारण ही इस समूची सृष्टि का अस्तित्व है, ऐसी माता को मैं प्रणाम करता हूँ। यह भाव है इन पंक्तियों में। ऐसे भिन्न भिन्न पंक्तियाँ हैं जिनमें माता की इस प्रकार से स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया गया है। यह है इस नमस्कार का भाव। इसमें माता के कभी कभी हम एक श्लोक है जिसमें कई रूपों का वर्णन है माता के। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। तो इन हर रूपों में माता विद्यमान है। प्रत्येक रूप माता के रूप, ये माता के अंश हैं, माता की शक्तियाँ हैं। नव दुर्गा जिन्हें हम कहते हैं,
और उनके अलावा भी माता की बहुत सारी शक्तियाँ, सभी शक्ति रूप में माता विद्यमान है। अच्छा, एक देवी माता की कथा जो आती है उसमें एक विशेष बात है। तो सारी शक्तियाँ जिन्हें हम प्रतीक रूप में मानेंगे तो महिला शक्तियाँ हैं, पुरुष शक्तियाँ कोई नहीं। इसका अभिप्राय क्या है, क्या हो सकता है? कोई अगर हम थोड़ा धैर्यपूर्वक विचार करें तो ये समझ में आएगा कि पुरुष ही सत्ता का प्रतीक नहीं है। मातृसत्ता भी अपना एक जो है विशिष्ट स्थान रखती है इस जगत में, और मूल सत्ता भी वही है, क्योंकि बिना माता के हमारा किसी का भी अस्तित्व में आना असंभव सा है। जो हमें इस सृष्टि सिखलाती है, यह जगत सिखलाता है। तो इसीलिए मातृसत्ता को वरीयता दी गई है, मातृशक्ति को वरीयता दी गई है। और इन शक्तियों के द्वारा यह दिखाने का हमारे शास्त्रों में प्रयास किया गया है कि पुरुष को यह अहम ना हो कि उसकी सत्ता के, उसकी शक्ति के बिना, उसके सहयोग के बिना महिला शक्ति जो है कुछ उपलब्धि नहीं कर पा सकती। ये भी हमारे लिए एक सीख है इसमें। अर्थात महिलाओं की जो शक्ति है, महिला जो मातृशक्ति है, जो स्त्री शक्ति है, उसको भी हमें उचित सम्मान, स्थान देना चाहिए। जो हमारे इस संसार में, लौकिक में, परालौकिक में तो माँ देवी को माता मानते ही हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, और उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। लेकिन जो इस संसार में चल रहा है, इस जगत में, उसके बारे में भी हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये उसी मातृशक्ति का प्रतीक है, जो पराशक्ति है, जो आदि शक्ति है, जिन्हें हम माता जगदम्बा के नाम से भी जानते हैं। तो ये संक्षिप्त सी वार्ता आज माता को बारंबार प्रणाम करते हुए, पुनः पुनः प्रणाम करते हुए, और सभी सत्संग प्रेमियों को नवरात्रि उत्सव की हार्दिक शुभकामना देते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। आगे भी चर्चा जारी रहेगी। जय जगदम्बे माता, जय जय सिया राम, जय श्री राम।